हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अच्छे से अपना फैमिली को टाइम दे रहे हैं। और अच्छा है, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। आज हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बेसिकली जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है इस वीडियो में मैंने वही लिए हैं जो आएंगे ही आएंगे, बट हाँ इतना है, आपको इस वीडियो से काफ़ी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं और आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने नेचर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचर बेस पे डिस्कस किए थे एविडेंस एक्ट के। आज मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके सामने। जैसे इंट्रोडक्टरी बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं। एविडेंस एक्ट किसने ड्राफ्ट किया? सर जेम्स स्टीफन ने। कब फोर्स में आया? बस सितंबर 1872 में। कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स हैं? 167 सेक्शंस, 11 चैप्टर्स हैं। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट पर्पस क्या है, इसके प्रियम्बल है, उसका पर्पस क्या है? कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इसका पर्पस है। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई, कहाँ नहीं होता? प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेशन एंड एफिडेविट सबमिट टू द डिपोनेंट ओन। ठीक है, इन दो प्रोसीडिंग में एविडेंस एक्ट जो है हमारा अप्लाई नहीं होता। नाउ ये है अंडर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोसीडिंग विच आर स्पेशली एक्सक्लूड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो कौन सी है? प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर्स। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सो मीट एग्जॉस्टिव मैनी रूल्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन इन सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे मैंने बताया था, एविडेंस एक्ट बहुत उसमें होता है, बहुत प्रोसीडिंग में होता है, सिविल एंड क्रिमिनल, लेकिन जो रूल्स मेन बेसिकली अगर हैं तो हम डील कर सकते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी से डील करता है। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। नाउ हमारे सेक्शन बेस्ड फॉर्मल क्वेश्चन है कि सेक्शन में कैसे पूछ लिया जाता है। जैसे बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जो है वो कौन से सेक्शन है जो कंक्लूसिव प्रूफ की ही बात करते हैं। तो 41, 112 एंड 113 जो हमने लेजिटिमेटी का डिस्कस किया था, 112। और जैसे क्या है, जैसे पूछ लिया जाता है कि इशू एंड वो कौन सा सेक्शन है जिसमें फैक्ट एंड इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट को डिफाइन किया गया है, वो है सेक्शन 5। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट रेड रजिस्ट्री इज सेक्शन 6। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन किस में है? तो सेक्शन 6 में है। ये काफ़ी पूछा जाता है। मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट कवर्ड किस में है? सेक्शन 8 में है। और रूल ऑफ एलिबाई जैसे सेक्शन 11, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। सिविल मैटर से कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 23। और प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में प्रोवाइड है इंडियन एविडेंस एक्ट के? सेक्शन 14 में। और जैसे है, जैसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, किस में कहा गया है? सेक्शन 16 में। पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में डिफाइन है। और ये काफ़ी पूछा जाता है कि गैजेट फॉर्म में जो है एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ गैजेट इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म किस में है? सेक्शन 81 में है। और प्रिजम्पशन जैसे हमने वैसे पढ़ा था कि नॉट हर्ड द पीरियड ऑफ 7 ईयर, ये काफ़ी पूछा जाता है। जैसे फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्सन इज श्योर नॉट टू बी हर्ड फॉर 7 ईयर, मतलब वो इंसान जो मर चुका है 108 के अंदर, तो उसको कब तक, उसको कोर्ट कैसे मानेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, जब तक कि उसको 7 साल के अंदर सुना ना गया हो, किसी ने उसके बारे में चर्चा नहीं की हो। तो 7 ईयर का टाइम पीरियड माना गया है कि 7 ईयर तक अगर किसी के बारे में सुना ना करे तो कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेजिटिमेटी बोर्न ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन लेजिटिमेसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 112। लेजिटिमेटी ऑफ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ वैलिड मैरिज within 280 days after its dissolution mother remaining unmarried, तो कोर्ट क्या मानेगा? सेक्शन 112 को कंक्लूसिव प्रूफ मानेगा। तो ये 100 है। नाउ हमारा सेक्शन 4 बात करता है, वो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 इंडिसेंट एंड स्कैंडल्स क्वेश्चन 151 में, मतलब जो कोर्ट से रिलीवेंट क्वेश्चंस होते हैं। इम्प्लीजमेंट एंड क्रेडिट ऑफ विटनेसेस की चेक करने के लिए कितना सही कह रहा है? 155। क्वेश्चन 10 टू इंसर्ट और अनॉइंग 152। और जो क्वेश्चन बाय आरती ऑफ हिज ओन विटनेसेस 154, जिससे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं।
मतलब ओन विटनेस से मतलब हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, अपनी बात से मुकर जाना, मतलब उस आया कोर्ट में कुछ और कहने था लेकिन वो अपनी बात से मतलब अगेंस्ट में बोल दिया, तो हॉस्टाइल विटनेसेस 154 में है। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस, सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन, सेक्शन 154 हॉस्टाइल विटनेस एंड 159 रिफ्रेश मेमोरी। ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बार पूछे गए हैं, लीडिंग क्वेश्चन, रिफ्रेश मेमोरी, मतलब 159 में है डायरेक्ट, मतलब जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में स्पेशली डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नाउ जो 16 क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजन देयर शैल बी नो न्यू ट्रायल फॉर द ग्राउंड और इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन। जिसके लिए कोर्ट ने इम्प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया और जिस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया उसके लिए आप न्यू ट्रायल नहीं कर सकते, वो सेक्शन 167 डिफाइन करता है। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना वो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस क्या होते हैं, प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस है। द रिकॉर्ड स्टेटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इस तरीके से हम, जैसे एविडेंस ऑफ कस्टम कैन नॉट बी गिवन, क्रिमिनल राइट में हम नहीं दे सकते। और द फैक्ट शोइंग जो सेक्शन 14 है, इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ की बात करते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो सेक्शन 14 है किसकी बात करते हैं। When can a person who his own statement constituting admission of any may proved on his behalf when it is relevant as dying declaration है, अपने behalf पे person कब यूज़ कर सकता है, when is dying declaration की बात हो तब, otherwise dying declaration कहता है ना here से evidence no evidence, but dying declaration की बात है तो अपने behalf पे यूज़ कर सकता है। एविडेंट्री वैल्यू क्या है को एक्यूज़ की, तो सेक्शन 8 क्वेश्चन नंबर 8 बताता है इफ़ द कन्फेशन और को एक्यूज़ का है अगर वो एक्यूटल हैं तो सेम कंसिडर किया जाएगा। नाउ सेक्शन जो इसका 9 क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन का पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, की जानना कि कितनी सच्चाई है। व्हाट आर द क्वेश्चन विच आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्या क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल होते हैं, तो टू टेस्ट हिज वेसिटी, टू डिस्कवर हु इज इट, टू फेक द हिज क्रेडिट बाय इंजरी ऑफ कैरेक्टर, मतलब उसकी सच्चाई जानना कितना सच कह रहा है कि वो कहाँ से डिस्कवर हुआ है, कौन है, तो इस चीज़ में हम क्रॉस एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन हैं जो लॉफुल हैं। तो ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। कौन सी एज पे बात की गई है, टेंडर ईयर के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आई होप आपको अच्छे लगेंगे, मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।